सामईन इकराम, सरकार दो जहां, सरवर अंबिया, सरदार अंबिया, सरकार मदीना, नायब परवरदिगार, महबूब परवरदिगार जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम में से कोई हरगिज बुरे गुलाम की तरह ना बने। कैसे? बुरे गुलाम की तरह, यानी जब उस पे उसके मालिक का कोई खौफ हो तो वो जो है ड्यूटी अच्छी देता है, काम अच्छा करता हो, और उसके मालिक का उस पर खौफ ना हो तो वो काम में कोताही करता है। ऐसे यानी वो जब आज़ाद हो तो वो काम करने में कंजूसी करता हो, और उसका मालिक सामने हो तो वो काम बड़ी मेहनत से करता है। ऐसा ना बनो कि तुम पर कोई परेशानी लायक हो, कोई मुसीबत हो तो तुम अल्लाह 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 तस्बीह पे तस्बीह और नमाजों पे नमाज, और इत्तफाक वो मसला निकल जाए, जो परेशानी टल जाए, परेशानी दूर हो जाए, तो फिर तुम जो है इबादत करना भूल जाते हो, अल्लाह को सजदा करने भूल जाते हो। बहुत सारे ऐसे हजरात हैं कि सिर्फ एक हफ्ता वाले नमाजी होते हैं, कुछ 5 दिन वाले नमाजी होते हैं, कुछ ऐसे 11 दिन के नमाजी होते हैं, कुछ 21 दिन के नमाजी होते हैं। वो सिर्फ इसलिए कि मेरी जब तक ये परेशानियां दूर ना हो रही मैं अल्लाह की बात करूं। तो ऐसे नमाजी, ऐसे गुलाम ना बनो, ऐसे मजदूर की तरह ना बनो। वो जो मालिक है सामने तो मजदूरी अच्छा करता है, काम ज्यादा अच्छा करता है। तो ऐसे गुलाम की तरह बनने से कोई फायदा नहीं। आप ऐसे बनो कि आप अच्छे वक्त में हो चाहे बुरे वक्त में, आपका टाइम अच्छा चल रहा हो या बुरा चल रहा हो, सर्दियां हो या गर्मियां, आपको अल्लाह की इबादत करना है, चाहे कोई आपको देखे या ना देखे, चाहे आपको कोई पहचाने या ना पहचाने, बस आपको अल्लाह की इबादत करना है। बारिश हो, तूफान हो, अगर कुछ ऐसे लोग हों जो दूर हैं और मस्जिद तक नहीं पहुंच सक रहे और वक्त ऐसा है कि पहुंचते पहुंचते नमाज का टाइम निकल जाएगा, तो आप जहां भी हैं वहां अल्लाह की इबादत करें। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बुरे गुलाम की तरह ना बनो कि उसका मालिक सामने हो तो नमाज पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, और मालिक सामने नहीं तो हराम खोनियां दिखा रहे हैं, बैठे हैं, लेटे हैं। कि आप अगर अच्छे तंदुरुस्त हैं तो अल्लाह की इबादत भूल गए, और बीमार पड़ गए तो हाय अल्लाह चिल्ला रहे हो, फिर तो समझो कि सारी तस्बीह हाथ में और मुसल्ला हाथ में और समझो सजदे पे सजदा, बस आप ठीक हो गए, इबादत भूल गए। अल्लाह के रसूल ऐसी इबादत के लिए मना है। अल्लाह की इबादत करें रज़ाए खुदा के लिए, खौफ खुदा को अपने सीने में हमेशा शामिल रखें। बुरे गुलाम की तरह ना बने, आकाए दो जहां का फरमान। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं उस मजदूर की तरह ना बनो जिसको अगर मजदूरी ज्यादा मिले, यानी उसको उजरत ज्यादा मिले, पैसा ज्यादा मिले तो वो तो काम करता है, और अगर पैसे कम हो या उसका ठेकेदार या मालिक सामने ना हो तो वो हरामखोरियां करता बैठा रहता है। तो ऐसे मजदूर की तरह ना बनो। आप अपनी मजदूरी, अपने हक को हक के साथ में अदा करो। आपको जो हक मिला है उस हक पे उतर कर रहो, अल्लाह तुम्हें जो है उसकी जज़ा देगा। और वो लोग इससे नसीहत हासिल करें जो नमाज सिर्फ महज दिखावट या फिर आप परेशान हैं इस वजह से नमाज पढ़ रहे हैं, ऐसा हरगिज नहीं। आप मस्जिद के इमाम हो या घर में हो, चाहे इमाम हो या ना हो, आपको अल्लाह की इबादत करना है। मैं इसलिए इमामों को लफ्ज़ ले रहा हूं कि दुनिया वाले ये सब बात जान लें कि कोई भी इंसान हो, ये ज़रूरी नहीं कि मस्जिद में है तभी नमाज पढ़े, ये बाहर कोई हमें आज़ाद है, हमें कोई फिक्र नहीं तभी नमाज पढ़े, या फिर वो लोग जो खाली चोट खाए हुए हैं, कहीं उसका पैसा ही लग गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं उसके घर में तकलीफ हो गई, कहीं कोई वो इंसान बीमार हो गया,
اب اللہ کی عبادت کریں، ہائے اللہ چلائیں، اللہ کی عبادت کریں، ہمیشہ کریں، اللہ کو یاد کریں، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے بندہ ہونے کا ثبوت دیتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمیں اور آپ تمام مسلمان کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔